आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर आप टीएसटी, पीएचटी, जेएससी प्रवक्ता, एलटी ग्रेड आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह अध्ययन श्रृंखला होने वाली है एक रामबाण साबित, क्योंकि वन लाइनर शैली में 50 प्रश्नों को लेकर के मैं प्रज्ञान सर आपके बीच उपस्थित हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 प्रतिदिन सुबह 5 बजे आपको मिल जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। तो आज की प्रश्नोत्तरी 50 को प्रारंभ किया जाए उससे पूर्व साथियों देखेंगे आज का मॉर्निंग कोर्स। और आज का सुविचार है कि सकारात्मक सोच आदमी का वह ब्रह्मास्त्र है जो उसके मार्ग के सभी व्यवधानों व बाधाओं को समाप्त कर उसकी सफलता का मार्ग प्रशस्त कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए अपनी सोच को हमेशा पॉजिटिव रखिए और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहिए, निरंतर कार्य करते रहिए, आपका लक्ष्य आपको जरूर मिलेगा। तो इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन पहला प्रश्न आप तक पहुंचे इससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे पाठचर्या और देखेंगे पाठचर्या का पहला प्रश्न। भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? तो भोर का तारा एकांकी जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखी गई 1937 ईस्वी की प्रकाशित एकांकी है। अगला प्रश्न है कि कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, प्रसाद के किस नाटक का संवाद है? तो कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए स्कंद गुप्त नाटक का यह संवाद है और देवसेना का कथन है। अगला प्रश्न है कि अष्टचाप की स्थापना किसने की थी? बड़ा ही आसान सा प्रश्न है और मुझे उम्मीद है कि इसका जवाब विट्ठलनाथ ही आप देंगे। 1565 ईस्वी में 4 अपने और 4 वल्लभाचार्य के शिष्यों को मिलाकर के इन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि संचारणी निबंध के निबंधकार कौन है? तो संचारणी निबंध शांति प्रिय द्विवेदी द्वारा लिखा गया 1939 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न संख्या 5 है, उदय भानु प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है? उदय भानु प्रेमचंद्र के निर्मला उपन्यास का पात्र है, 1927 ईस्वी उपन्यास का रचनाकार है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई उसे ही नई कविता नाम दिया गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो निसहाय हिंदू राधा कृष्ण दास द्वारा लिखा गया है, 1890 ईस्वी का रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि आई ऋतु पावस न पाई प्रेम पतियां, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह पंक्तियां सेनापति की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि भक्तिकाल के किस कवि को जड़िया कवि कहा जाता है? तो भक्तिकाल के नंददास को जड़िया कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अतीत के गर्त से संस्मरण के लेखक कौन है? तो अतीत के गर्त से संस्मरण भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया संस्मरण है। अगला प्रश्न है कि प्राणों का सौदा जंगल के जीव कृति के रचनाकार कौन है? तो प्राणों का सौदा जंगल के जीव कृति पंडित श्री राम शर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन द्वारा रचित मछुआरों के जीवन पर आधारित कौन सा उपन्यास है? तो जवाब हो जाएगा वरुण के बेटे। अगला प्रश्न है कि कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक कृति के लेखक कौन है? तो कविता की तीसरी आंख आलोचनात्मक कृति प्रभाकर सोत्री द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न कि करबला नाटक के नाटककार कौन है? तो करबला नाटक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया नाटक है और 1928 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशनकार है। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है कि प्रेत की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? तो प्रेत की छाया उपन्यास इलाचंद्र जोशी द्वारा लिखा गया 1944 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। और अगला प्रश्न है कि पंच पांडव चरित्रास के रचनाकार कौन है? तो पंच पांडव चरित्रास शालिभद्र सूरी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि रसखान कवि का वास्तविक नाम क्या था? तो रसखान कवि का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था।
अगला प्रश्न है कि मध्वाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक हैं? तो मध्वाचार्य जो है द्वैतवाद संप्रदाय के संस्थापक हैं और ब्रह्म संप्रदाय के संस्थापक हैं साथियों, और द्वैतवाद इनका मत है। अगला प्रश्न, द्विवेदी युग का नामकरण किस कवि ने किया? तो द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने के नाम पर किया गया। अगला प्रश्न है कि शुद्धाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन है? तो शुद्धाद्वैतवाद दर्शन वल्लभाचार्य का दर्शन है। अगला प्रश्न, चीणों पर चांदनी किसकी कृति है? तो चीणों पर चांदनी निर्मल वर्मा की रचना है, 1964 ईस्वी का रचनाकार। अगला प्रश्न है कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया है? तो जवाब हो जाएगा शिव पार्वती संवाद में शिव द्वारा कहा गया है, रामचरितमानस में। अगला प्रश्न है कि आंखों की दहलीज पर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो आंखों की दहलीज पर उपन्यास मेहरुन्निसा परवेज का उपन्यास है। कोई दूसरा नहीं कृति के रचनाकार कौन है? तो कोई दूसरा नहीं कृति कुंवर नारायण की रचना है, 1995 ईस्वी इस रचना का रचनाकार है। अगला प्रश्न है कि शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव किस युग की कविता की विशेषता रही है? तो जवाब हो जाएगा प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है कि सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज किसने कहा है? तो सूरदास को पुष्टिमार्ग का जहाज कहने वाले विट्ठलनाथ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चितवन की इच्छा निबंध के लेखक कौन है? तो चितवन की इच्छा निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा लिखा गया 1953 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। अगला प्रश्न है कि मेरे चपल यौवन बाल अचल अंचल में पड़ा सो मचल कर मतसाल, ये पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो जवाब हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की। अगला प्रश्न है कि अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की रचनाकार कौन है? तो अन्या से अनन्या तक आत्मकथा की रचनाकार प्रभा खेतान है, 2007 ईस्वी इसका रचनाकाल है। अगला प्रश्न है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? यह सुदामा पांडे धूमिल की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है कि सोए पलाश दहकेंगे शीर्षक नवगीत संग्रह के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा नचिकेता। अगला प्रश्न है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 1983 ईस्वी में कहां हुआ था? तो जवाब हो जाएगा दिल्ली में। लोकदेव नेहरू किसकी संस्मरणात्मक कृति है? तो जवाब हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर की। अगला प्रश्न है कि घुटन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो घुटन आत्मकथा रमाशंकर आर्य की रचना है, 2005 ईस्वी इसका रचनाकाल है। मुनेर पर सूरज आत्मकथा के लेखक कौन है? तो मुनेर पर सूरज आत्मकथा लिखने वाले हैं रामविलास शर्मा। प्राणचंद्र चौहान का संबंध भक्त की किस शाखा से है? तो वह राम भक्ति शाखा से है, रामायण महानाटक के रचनाकार भी हैं ये। अगला प्रश्न है कि उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में छंदों की संख्या 116 है, जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न है कि ब्रज कोकिल के नाम से कौन कवि प्रसिद्ध हैं? तो ब्रज कोकिल के नाम से सत्यनारायण कवि रत्न प्रसिद्ध हैं। अगला प्रश्न है कि जहां लक्ष्मी कैद है कहानी के कहानीकार कौन है? तो जहां लक्ष्मी कैद है कहानी राजेंद्र यादव द्वारा लिखी गई 1957 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। अगला प्रश्न है किसकी कविताएं स्वाधीन भारत के इस्पाती दस्तावेज हैं? तो जवाब हो जाएगा मुक्तिबोध। और अगला प्रश्न है कि बदबू कहानी के कहानीकार कौन है? तो बदबू कहानी जो है शंकर जोशी द्वारा लिखी गई 1967 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। अगला प्रश्न है कि लोकोक्ति शतक मन की लहर कृति के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा प्रताप नारायण मिश्र। और देहरी के पार उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा विवेकी राय। अगला प्रश्न है कि छोड़ द्रुमों की मृद छाया तोड़ प्रकृति से भी माया, इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि हमारे साहित्य निर्माता आलोचना ग्रंथ के लेखक कौन है? तो जवाब हो जाएगा शांतिप्रिय द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि सुदामा पांडे धूमिल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो जवाब हो जाएगा कल सुनना मुझे काव्य के लिए 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वीना मोहन राकेश के किस कहानी के पात्र हैं? तो जवाब हो जाएगा एक और जिंदगी। चांद सूरज के वीरन आत्मकथा के लेखक कौन है? तो चांद सूरज के वीरन आत्मकथा देवेंद्र सत्यार्थी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की कहानी के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की कहानी कृति के लेखक प्रभाकर माचवे हैं,
तो साथियों आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेगी यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।